आज हम पढ़ते हैं टेंस क्या होता है। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आज हम आपको पढ़ाएंगे। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट होता है वर्तमान, वर्तमान में जो समय चल रहा है वो। पास्ट में होता है बीत गया, ऐसा समय जो चला गया हो, गुजर गया हो। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य का, मतलब आने वाला समय। इसे आप क्या कहोगे, आने वाला समय। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। 4 टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। टोटल जो आपके टेंस होते हैं वो 12 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके आगे इनका फर्स्ट लेटर, पहला वर्ड बदलता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर में हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम बात करते हैं, पहले अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पहचान। मतलब एक सेंटेंस की पहचान आप कैसे करोगे कि कौन सा टेंस है। हिंदी के एक तरीके से वाक्य में क्या आता है, ताहे, तीहे, तेहे, ये वर्ड आए, ये शब्द आए लास्ट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर मैं इसी टेंस की इंग्लिश के तौर पे आइडेंटिफिकेशन कैसे करूंगा, इंग्लिश के तौर पे आइडेंटिफिकेशन ऐसे करूंगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो होता है डू और डज का। डू और डज का हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कौन सी फॉर्म का? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इस टेंस में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैं रूल नंबर 1 लिखता हूं। If the subject is singular, if the subject is singular, we can use verb first form with s या es। अगर अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s या es का प्रयोग करेंगे। अब ये देखते हैं कि s कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और es कौन सी वर्ब के साथ यूज होगा। तो जो s और es में डिफरेंस देखते हैं। इफ द वर्ब लास्ट वर्ड o x s s h c h और डबल s हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ es लगेगा।
क्या लगेगा, ईएस लगेगा। ये रूल तभी फॉलो होगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मीन्स ही सी इट होगा, इसका कहने का मतलब थर्ड पर्सन हो। क्या है, थर्ड पर्सन हो, ही सी इट हो। तो ये है रूल्स। अब हम बात करते हैं डू जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल के साथ यूज होगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। कौन से सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डज जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। किसके साथ होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये एग्जांपल दिए थे, जैसे इसका एग्जांपल दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास गो एक वर्ब है। अब गो एक वर्ब है तो लास्ट का वर्ड ओ है, तो इसके साथ ईएस लगेगा। कौन से केस में, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अब हम बात करते हैं पहले सेंटेंस की, इसके फर्स्ट पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं या अफर्मेटिव भी हम बोल सकते हैं। सिंपल भी बोल सकते हो आप लोग या अफर्मेटिव भी आप लोग बोल सकते हैं। सिंपल टेंस, सिंपल का मीनिंग एक तरीके से साधारण होता है। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस के बनाने का तरीका होता है। जैसे सपोज दैट किसी ने बोला कि वह खाना खाता है, तो क्या हो जाएगा, ही ईट्स द फूड, ही ईट्स द फूड। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगाया, एस या ईएस का यूज किया। अगर किसी ने बोला वे बच्चे मैदान में खेलते हैं, द चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड, द चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड। इस सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इस केस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया। ये तो होता है आपका सिंपल पार्ट। अब बात करते हैं हम अगला नेगेटिव पार्ट की। अगर नेगेटिव हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे डू और डज किस का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वो बोला, हम बोलते हैं कोई भी टेंस ले लेते हैं, वह किताब पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड ए बुक, रीड ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है। अगला बोला माताजी खाना नहीं पकाती है, मदर डज नॉट कुक द फूड। अगला ये हो गया नेगेटिव। इसके बाद पार्ट होता है अपना थर्ड पार्ट होता है इंटरगेटिव। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास होगा थर्ड पार्ट इंटरगेटिव। इंटरगेटिव में आप लोग क्या करोगे, इंटरगेटिव को हम पर्सनवाचक बोलते हैं। पर्सनवाचक, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले डू या डज का यूज करोगे आप, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल के लिए साइन ऑफ इंटरगेटिव इसमें यूज होता है। जैसे डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। डू यू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जाते हो। इस तरह से सेंटेंसेस होता है। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारे पास, डू या डज। अब अपना फोर्थ जो स्ट्रक्चर होता है, फोर्थ स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे इंटरगेटिव नेगेटिव। इंटरगेटिव नेगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि पर्सनवाचक भी हो नकारात्मक भी हो ऐसा सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होगा,
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा डू और डज का, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद नॉट का यूज करोगे। आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेटिव। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई एग्जांपल लिया, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। डज ही नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। क्या वे बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। डू दे चिल्ड्रन नॉट प्ले इन द ग्राउंड, प्ले इन द ग्राउंड। ये होता है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। एक स्ट्रक्चर और होता है इसमें डब्ल्यूएच फैमिली वाला, लास्ट इसका पोर्शन जो होता है, उसके बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा कंप्लीट। डब्ल्यूएच फैमिली का जो वर्ड होता है उसको आप सबसे पहले यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड जो होते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, ये सारे सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड का यूज करोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेटिव। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे वह क्यों स्कूल जाता है, क्यों स्कूल जाता है। तो व्हाई डज ही गो टू स्कूल, तुम कक्षा में क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो। Why do you read in the class? लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।